नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। कि आप लोगों की डिमांड थी एक वीडियो मैं आपकी मेरिट पर बनाऊं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग आप में से मुझसे भी बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मेरी एज के हैं। सभी लगभग कहीं ना कहीं वर्किंग हैं, और अगर जो वर्किंग नहीं भी हैं, जो जॉब नहीं भी कर रहे हैं, तो वो इतना कैपेबल है कि अगर वो कहीं प्राइवेट जॉब करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आप लोग टीचर हैं और आपकी क्वालिफिकेशन भी सबकी अच्छी है। तो उनको मैं सिर्फ एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगी। देखिए, बहुत तरह तरह की यूट्यूब मैं देख रही हूँ चैनल्स पे बात आती है, अरे मेरिट यहाँ तक जाएगी, बिल्कुल श्योरिटी के साथ वो लोग जो दावा करते हैं कि मेरिट यहाँ तक जाएगी। बहुत सारे लोग आपके साथ दावा करेंगे कि मेरिट यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, जैसे सब कुछ उन्हीं को पता है, सबसे पहले मेरिट की न्यूज़ उन्हीं के पास गई है, इस तरह से दावा करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा कोई दावा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं करने वाली, क्योंकि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं आपसे कहने लगूँ मेरिट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी और आप उस बात को सच मान के बैठेंगे। तो मुझे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, आपको किसी बहम में नहीं रखना है। ठीक है, मेरे पास दिन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैम ये बता दीजिए मेरिट कहाँ तक जाएगी। उन सब लोगों को मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। देखिए, पहली बात, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिनके मैं देखती हूँ 102 या 100 से ऊपर मार्क्स हैं, ओबीसी वाले भी, वो भी पूछते हैं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैम हम फीस जमा करते हैं, हमें आगे के लिए पढ़ना है, इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भाई, क्यों आप ऐसा करते हो? क्यों किसी की बात सुनते हो? आप तो इतना बड़े हो कि दूसरों को आप समझाने लायक हो, फिर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जिनके 100 से ऊपर मार्क्स हैं, तो मैं उनको कह सकती हूँ उनका सिलेक्शन श्योर है। ठीक। दूसरी चीज़, श्योर नहीं भी हो तब भी मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। देखिए, आज ही पेपर में आए, जल्दी ही रिजल्ट निकल भी आएगा, क्योंकि आयोग ने पहले ही बोल दिया है जल्दी ही रिजल्ट निकलेगा और ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि दूसरी वैकेंसी भी निकालनी है। तो एक चीज़ ज़रूरी है जो आप लोगों को समझानी है, वो ये है कि कभी भी किसी के बहम में मत आइएगा। कोई आपको बहका रहा है, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स पर आ रहा है कि मेरिट लो डिसाइड हो गई, मेरिट यहाँ से यहाँ तक आ रही है, किसी की मत सुनिएगा। सीधे सीधे अपने मन की, अपने दिमाग की सुनिएगा और अपने हिसाब से काम करिएगा। कैसे? क्योंकि देखिए, क्लास में जब आप लोग पढ़ाने जाएंगे तब आप बच्चों को आप ही समझाएंगे, कोई और नहीं समझाएगा। वहाँ कोई और साधन नहीं होगा, आप खुद ही बच्चों को गाइड करेंगे। तो वैसे ही आपको खुद से इंस्पिरेशन लेनी है, खुद से सीख लेनी है, अपने हिसाब से चलना है। कैसे चलना है? देखिए, मेरिट थोड़े दिन का वेट करिए। मैंने इसलिए मेरिट पर कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी, मैं नहीं चाहती थी मैं बिना मतलब आपको किसी बहम में डाल दूँ, आपको झूठ मूठ की कोई वीडियो बनाकर दे दूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो देखिए, मेरिट की अगर बात की जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों के फोर्स के बाद मैंने वीडियो बनाया है। तो मेरिट की बात अगर हम करें तो अभी तक आपने देखा पिछले रिकॉर्ड्स में भी पेपर इजी आता, पेपर टफ नहीं आता कभी भी टीजीटी का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फर्स्ट पेपर नहीं है, सीधा सीधा पेपर दिया है, इजी सा पेपर आता है। तो उसमें ज़्यादा टफ पेपर अभी तक कभी नहीं गया, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न हर साल चेंज होगा। ठीक। दूसरी चीज़ आती है कि मेरिट, तो मेरिट अभी तक जितने पिछले रिकॉर्ड्स अगर आप देखेंगे तो 100 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि कभी गई है, और कभी गई भी है तो बहुत रेयर केस में गई है। और जिन लोगों का इस बार तो वैकेंसी भी अच्छी खासी है, जिन लोगों का 100 से ऊपर है तो वो श्योर है, उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो वो इधर उधर अपने पैसे कोचिंग में या किसी भी तरीके किसी भी चीज़ में अभी वेस्ट ना करें। ठीक। हाँ, आगे की तैयारी के लिए जैसे कुछ लोग पीजीटी भी करना चाहते हैं, तो टीजीटी में जिनके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो पीजीटी करना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप कोचिंग वगैरह ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो आगे कुछ करना चाहते हैं, तो 100 से ऊपर जिनके भी मार्क्स हैं, जितने भी हैं, वो श्योर हो जाइए। दूसरी चीज़ आती है कि 100 से नीचे वालों का, तो 100 से नीचे 95 तक मैं कहती हूँ चांसेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखिए, कुल मिलाकर आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं और वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट जिस हिसाब से जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों का पेपर भी छूटा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बहुत सारी मिस्टेक निकलने के वजह से पेपर रिजेक्ट हो जाता है, या पेपर में अच्छा नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे होते हैं। अगर प्लस हाईएस्ट वाले हैं तो लोएस्ट वाले भी काफ़ी सारे लोग होते हैं।
ऐसे भी होते हैं। 95 तक मेरे हिसाब से मेरिट जाएगी ही जाएगी। 95 से नीचे 1% हम मान लें कि एससी की जाएगी, 95 से नीचे एससी की जा सकती है। तो मैं बिल्कुल श्योर के साथ नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ जिनके 100 से ऊपर हैं वो श्योर हैं। 100 से नीचे 95 और 100 के बीच में भी सिलेक्शन के चांसेस हैं पूरे पूरे। लेकिन बात ये होती है कि कितने कैंडिडेट निकलते हैं वहां पर एक मेरिट पर। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट में भी बहुत सारे लोग निकल आते हैं, तो वो चीज़ देखी जाती है कि जिस हिसाब से मेरिट है उस हिसाब से कितने लोग वहां पर हैं वो मेरिट लगाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी, मैं हूँ या कोई भी जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या कोई भी टीचर है, वो आपको कन्फर्मली ये नहीं बता सकता कि मेरिट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। क्या पेपर होने से पहले किसी ने कन्फर्म ये बताया है कि पेपर यहाँ से आएगा या ऐसे आएगा? सब लोग हाईलाइट चीज़ें उठा लेते हैं, जबकि आपने देखा इस बार हाईलाइट में से कुछ नहीं आया, सीधा सीधा डीपली पूछा है। तो मैं सीधा सीधा आपको एक ही बात कहूँगी, जितने भी यूट्यूब चैनल आपको गुमराह कर रहे हैं सबको बंद कर दीजिएगा, मत देखिएगा, ज़्यादा काम की चीज़ें देखिएगा उनमें से। ज़रूरी नहीं है सारी आप चीज़ें उनकी देखें, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल बंद करिए सबको। उस तरह की चीज़ें बिल्कुल मत सुनिएगा जो आपको गुमराह कर रही हैं, जो आपका माइंड डाइवर्ट कर रही हैं। उस तरह की चीज़ें सुनने का आपको सुनकर कुछ नहीं मिलने वाला है, सिवाय आपके माइंड में एक टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 1 महीने बाद रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा वेट करिए, सब्र करिए। कहा भी जाता है वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा मीठे फल का इंतजार करना पड़ेगा आपको। करिए, किसी के कहने से मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। किसी ने कह दिया 100 लगेगी, 105 लगेगी, तो क्या उनके कहने से लग जाएगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, मेरिट लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा। सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे की आप लोग तैयारी करें, मौका है अभी। जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है सिलेक्शन वो आगे करिए, क्योंकि देखेंगे आप 2016 की वैकेंसी में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका मोस्टली इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है या हो रहा है। ऐसे गइए, क्योंकि उनके मार्क्स हैं उतने, 100 से ऊपर गए हैं। तो आप लोग भी ला सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। कोशिश करिए, अभी से पढ़ना शुरू करिए। मैं बीच बीच में आपको गाइड करूंगी, जहां मेरी हेल्प की ज़रूरत रहेगी आप बोलेगा, कमेंट करिएगा कि मैम हमको यहाँ से ये चीज़ पढ़ा दीजिए या इस चीज़ के लिए हमें गाइड करिएगा। मैं आती रहूँगी आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और, पेपर पैटर्न की जो तैयारी है वो कैसे करनी है इस बार मैं वो भी आपको समझाऊंगी। किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, तब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं सारी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्राविधिक कला से 12th हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता आर्ट में सिलेबस क्या है। मैंने देखा है अभी लास्ट जो वैकेंसी अभी ये वाली जो चल रही है इनमें ही प्राविधिक कला वाले बहुत सारे कंफ्यूज रहते थे। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, सीधी सी एक बात है। देखिए, उनका सब्जेक्ट नहीं है तो उनको गाइड करना चाहिए, क्योंकि उनको लिया जा रहा है इस वैकेंसी में। तो उनके लिए भी मैं इस बार एक सिलेबस, एक पेपर पैटर्न, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, बीच बीच में मेरी वीडियो आती रहेगी। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर जो भी टॉपिक है शॉर्ट में मैं पढ़ाती रहूँगी। उनको जितना सिलेबस बचा है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगी। प्रीवियस जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनको देखिएगा, उनसे हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं वो कोचिंग भी करिएगा। लेकिन और एक सही सलाह मैं आपको देना चाहूँगी कि देखिए, कोचिंग करिए, चाहे वीडियो देखकर पढ़िए, चाहे सेल्फ स्टडी करिए, सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक पैटर्न बनाइएगा अपना कि आज हमने इतना पढ़ा है, इसको इतना रिवाइज करना है, इसको इतने में से कुछ नहीं छोड़ना है। देखिए, अब पेपर पैटर्न हर साल चेंज होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो हाईलाइट ही चीज़ें उठाए। सारी चीज़ें आई सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आया है, सब कुछ आया है। बस उसने डीपली पूछ लिया है। प्रीवियस ईयर का उसने कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन जैसे था वैसे उसने कुछ उठाकर नहीं दिया है। क्वेश्चन नए बनाए हैं, बनाए सिलेबस से ही हैं। तो जिसने सिलेबस को पूरा डिटेल में डीपली पढ़ा है उसने किया भी है। क्योंकि मैं देखती थी कई बार, मैं भी कुछ चीज़ें अगर डीपली पहुंच के आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाने लगी हूँ तो तुरंत ऑब्जेक्शन स्टार्टिंग में उठाया भी है कि मैम हमको इतना डीपली मत पढ़ाइए, पेपर यहाँ से नहीं आएगा, हिस्ट्री मत पढ़ाइए। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो आप लोग उनमें से नहीं हैं। और बहुत सारे मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स हैं मेरे ऐसे जो बहुत प्यार देते हैं मुझे भी और कहते हैं मैम हमें इसके बारे में वीडियो बनाइए, पेपर का पैटर्न समझाइए, हमें इसमें थोड़ा सा डीपली बताइएगा। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है या नहीं होगा, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसमें हो जाए और मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी ब्लेसिंग सबके साथ है। लेकिन जिनका नहीं होता है उनको आगे मोटिवेट करूँगी मैं, उनके लिए वीडियोज़ भी लाऊंगी, सिलेबस में जितना है वो भी मैं पढ़ाऊँगी।
तो उनको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे अभी वैकेंसी है, एलटी की वैकेंसी देखिए आप सितंबर के फर्स्ट वीक में आने वाली है, कंफर्म हो चुकी हैं, आ जाएंगी। उसके बाद 27,000 वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की भी आने वाली है। तो कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप आगे कोशिश करेंगे तो आगे भी सिलेक्शन जरूर होगा। पढ़ते रहिए इसी तरह से, मेहनत से, और इस तरह की फालतू चीज़ों से दूर रहिएगा कि कोई ये कह रहा हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई ये कहता है, हाँ कोई बच्चा ये भी मुझसे बोल रहा था कि मैम वैकेंसी नहीं आएंगी आगे। अरे ऐसे क्यों सोचते हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, वैकेंसी आएंगी। एलटी वाली जस्ट आने ही वाली है, उसका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद 27,000 भी आएंगी, उनका एग्ज़ाम भी जल्दी जनवरी फरवरी में ही हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत, आराम से पढ़िएगा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, कोई ब्रेक बीच में मत लाइएगा। ब्रेक आने से क्या होता है, पढ़ाई जो है एक कंटिन्यूसली जो हम पढ़ते हैं वो क्रम टूट जाता है और हमें फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है सब कुछ। इसलिए छोड़िए कुछ मत। मैं भी आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी करिएगा, तो सिलेक्शन तो आप लेकर रह जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक सिलेबस, एक जो मैं टॉपिक करा रही थी उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।